हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि परीक्षा का समय चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और ये हमारी तरक्की का, सभी की तरक्की का समय है और तरक्की के समय में हमें समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय अनमोल है। और समय के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में हर चीज की आवश्यकता पूरी की जा सकती है, हर चीज को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समय ऐसा है कि अपना सब कुछ, अगर कहा जाए सारी कायनात को अगर खर्च करके भी हम पिछले अपने कुछ समय को हम वापस ला ले तो समय वापस नहीं आता। पैसा, धन, सब कुछ नष्ट होने के बाद इसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय अगर बीत गया तो उसको हम कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते। और समय कहता है यदि कोई व्यक्ति हमको नष्ट करता है तो हम उसको भी नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमें समय का पालन करना चाहिए और समय के अनुरूप ही सब कुछ करना चाहिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की ओर। पिछले दिन हमने आपको ऑर्डर और रिक्वेस्ट के बारे में बताया था इंपरेटिव सेंटेंस में। आज चलते हैं फॉरवर्ड या फॉरवर्ड, फॉरवर्ड या फॉरवर्ड। मनाही, फॉरवर्ड या फॉरवर्ड शब्द का प्रयोग मनाही के लिए किया जाता है। इसका नियम है, यदि यदि नियम, रूल, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में यदि इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड इंपरेटिव सेंटेंस के, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य नकारात्मक हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के स्थान पर सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड
या फॉरबिड, फॉरबिड का प्रयोग करते हैं, फॉरबिड का प्रयोग करते हैं तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, तथा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। फिर रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट को हटा देते हैं, क्योंकि डू नॉट का कार्य जो है फॉरवर्ड यही शब्द कर देता है, तो एक ही सेंटेंस में दो बार नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती, हटा देते हैं। और बाकी नाउन प्रोनाउन जो भी चेंजिंग होता हो तो करना ही पड़ता है। एक एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल है द टीचर said to students comma inverted comma do not play on the रोड, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो जैसा कि नियम में आपने देखा है, सेट टू को हम जो है फॉरवर्ड या फॉरवर्ड में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर फॉरवर्ड स्टूडेंट्स टू प्ले ऑन द रोड, on the road। नियम एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, सीधी सी बात है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो चीजें हमको विशेष ध्यान रखना है। इंपरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में यदि वाक्य निगेटिव है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड या फॉरवर्ड लगा देते हैं, फिर दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हुए डू नॉट यानी डोंट को हटा देते हैं। प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी चेंज करने के, प्रोनाउन को बदल देते हैं, बाकी डू नॉट को हटाने के बाद उसको इसी में जोड़ देते हैं। रिपोर्टेड
रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को जो है जोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा बहुत ही आसान तरीके से एक महत्वपूर्ण परीक्षा में लगभग 60-70% उम्मीद इसी तरह के सेंटेंस की आने की होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल हम आपको और दिखा देते हैं, उसके बाद आपको इसका दूसरा तरीका से बताते हैं, दूसरा पार्ट बताते हैं। एक सेंटेंस और देख लीजिए ताकि अच्छी तरह से कंफर्म हो जाए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। My parents said to me, comma inverted comma, don't play with bad boys. Don't play with bad boys. Full stop close. अब आप लोग बनाइए, इसका क्या हो जाएगा? My parents forbade me to play with bad boys. ये रहा आपका दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। माई पेरेंट्स फॉरबेड मी टू प्ले विथ बैड बॉयज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और आसान है। थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना है बस, और आपका इस तरह से ये 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है। अब इसके बाद चलते हैं इसके दूसरे टॉपिक की ओर। ये तो फॉरवर्ड का था, अब चलते हैं एडवाइज्ड। एडवाइज्ड मीन्स सलाह। सलाह में इंपरेटिव सेंटेंस में सारा कुछ नियम यही रहेगा। हमें वाक्य को पकड़ना होता है, थोड़ा माइंड कंसंट्रेट करके कि हमें सलाह दिया जा रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है कि हमसे निवेदन किया जा रहा है। इन सबको पहचानने का तरीका भी है। जैसे ऑर्डर दिया जाता है तो कमांड के साथ कहा जाता है, और जब निवेदन किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं सेंटेंस में प्लीज, सर, मैडम आदि शब्द आते हैं। और फॉरवर्ड वाले, मनाही वाले वाक्य में तो बिल्कुल ही क्लियर है कि उसमें जो है नॉट, डू नॉट आता रहता है। हाँ, एक चीज इसमें और सावधानी बरतना है कि कुछ स्टूडेंट्स में गलती कर सकते हैं, क्योंकि डू नॉट पहले आ जाता है। डू नॉट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी आता है। तो कहीं आप ये ना समझ बैठे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव है। तो इसके पहचानने का तरीका भी हम बहुत आसानी से, बहुत मेन पॉइंट इसका बता दे रहे हैं कि कैसे पहचानना है। देखिए, जो टेंस का सेंटेंस होता है उसमें जो है
हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, और जो इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है निगेटिव का, उसमें हेल्पिंग डू नॉट के बाद तुरंत वर्ब आ जाता है। ये मेन पॉइंट है, इसी पर हमको गौर करना है। तो हमें मेन पॉइंट्स पर फोकस करना है, अपने आप सब चीज कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं एडवाइस की ओर। सलाह दिया जाता है। एडवाइस हमें जो है कोई हमारे परिवार का, घर का या हमारा शुभचिंतक सीनियर व्यक्ति ही एडवाइस देता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। द डॉक्टर said to patient comma inverted comma take these pills 3 times in a day। फुल स्टॉप क्लोज। अब इसमें देखिए, एक डॉक्टर जो होता है वो हमें सलाह ही देता है, तो स्पष्ट है कि इसमें हम एडवाइस हमें लगाना है। अब इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड हो जाएगा। एडवाइज्ड पेशेंट्स टू टेक डोज। दीज का डोज हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया है। डोज पिल्स 3 times in a day। ये आपका एडवाइस, इंपरेटिव सेंटेंस का एडवाइस वाला पार्ट पूरा हुआ। आपका 2 पार्ट इसमें आज कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट जो बचा है अगले दिन हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप जरूर इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, और बीच बीच में हम आपको इसका प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे। धन्यवाद।